नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पहले ही कहा था कि वो कोई भी इजी मनी पाकिस्तान को नहीं देगा। अगर पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता है तो वो सऊदी अरेबिया को बदले में कुछ दे। यही चीज अभी इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। हुआ यह है कि सऊदी अरेबिया के टॉप लीडर्स पाकिस्तान के अंदर आए। इस दौरान में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया, बट बदले में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से 10,000 एकड़ की जमीन ली है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही है। अब दोस्तों बात आती है कि पाकिस्तान की इतनी तो क्या बड़ी मजबूरी रही कि उसने अपनी जमीन को सऊदी अरेबिया को दे दिया। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी कराई जाएगी। साथ में स्टेट PSC की भी आपको यहां पर तैयारी कराई जाएगी। अगर आप यूपी PSC की तैयारी करना चाहते हो तो आप प्रयागराज वाले सेंटर में हो, BPSC के लिए आप पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इन सेंटर्स के बारे में और डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आप लोगों की यूपीएससी CSE की तैयारी में। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, आप सबको पता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस चुका है। यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो एकदम आसमान छू रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व के नाम पे पाकिस्तान के अंदर कुछ है नहीं, और पाकिस्तान को चाहिए अभी के समय पे पैसे, और पाकिस्तान के पास में जितने भी दरवाजे हैं वो सब बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। IMF जिससे लगभग $7 बिलियन पाकिस्तान को मिलने थे, उसी IMF ने एक एक्स्ट्रा डिमांड पाकिस्तान के सामने करी है। पाकिस्तान को कहा है कि आपको नए इंडस्ट्रियल जोन बनाना बंद करना होगा। अगर पाकिस्तान IMF की बात मानता है तो उसकी वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बंद होने की स्थिति भी आ सकती है। ये सेपरेटली मैंने एक वीडियो पाथफाइंडर चैनल के ऊपर बनाई हुई है, इसके बारे में आप बिल्कुल से देख सकते हो। अब अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद होता है तो उसकी वजह से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान के अंदर आता है, वो इन्वेस्टमेंट यहां पर रुक जाएगा। ये चीज यहां पर पाकिस्तान के सामने देखने को मिलेगी। मतलब या तो पाकिस्तान इस समय पर IMF से बेल आउट ले सकता है या फिर चाइना से पैसे ले सकता है। वही दूसरी तरफ जो चाइना से आ रहा पैसा है वो भी अब रुकने की स्थिति में है, क्योंकि चाइना का डेब्ट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाइना खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, और चाइना के जो पुराने लोन है वो अब चुकाने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई उन लोन को रिस्ट्रक्चर कर दो, और चाइना का कहना यह है कि हम नए लोन तभी देंगे जब आप पुराने लोन को रिस्ट्रक्चर करोगे। यानी कि चाइना वाला दरवाजा भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बंद हो रहा है। वहीं UAE के रिलेशन भारत के साथ में बेहतर होने की वजह से, डिहाइफनेशन पॉलिसी मिडिल ईस्ट के अंदर आने की वजह से, अब पाकिस्तान का जो बोलबाला पहले के समय पर मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ करता था और आए दिन पाकिस्तान कटोरा लेके वहां पहुंच जाता था, उस तरीके की स्थिति अब बची नहीं है। UAE सऊदी अरेबिया द्वारा पाकिस्तान के लेबर्स के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए। कहा गया कि भाई ये लोग भीख मांग मांग के हमारे यहां से पैसा लेके चले जाते हैं। इस तरीके की बातचीत जो है वो यहां पर की गई। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया द्वारा तो क्लियरली पाकिस्तान को कहा गया कि अब हम पाकिस्तान को कोई भी इजी मनी सप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि ओवरऑल रूप से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास में जितने भी पैसे के सोर्स थे वो सब बंद हो चुके हैं। जिसके बाद अभी सऊदी अरेबिया की टॉप लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर विजिट की। इस दौरान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाई गई थी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इजी वे के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कोई भी अगर इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आता है तो उसकी सारी डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए ये बेसिकली काउंसिल बनी हुई है पाकिस्तान में। और अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड और बाकी चीजों को बढ़ावा देगा। इतना ही नहीं, 26 MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुए। लगभग इसी बीच में $70 मिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट,
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। बट मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया ने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान को कोई भी इजी मनी सप्लाई नहीं की जाएगी। ऐसी कंडीशन में सऊदी अरेबिया ने इस इन्वेस्टमेंट के बदले में एक्वायर की है लगभग 10,000 एकड़ की जमीन। हालांकि यह जमीन पाकिस्तान के अंदर है और यह जमीन सऊदी अरेबिया केवल खेती के लिए यूज करेगा। अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर ये जमीन क्यों ले रहा है? देखो सीधी सी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया के पास में ऑयल बेच बेच के पैसा बहुत है, बट दिक्कत यह है कि सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है वो बेसिकली डेजर्ट रीजन है, जिसकी वजह से वहां पर खेती बहुत ज्यादा नहीं होती। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो जो टोटल परसेंटेज ऑफ एरेबल लैंड सऊदी अरेबिया के अंदर है वो बहुत ही कम है। ऐसी कंडीशन के अंदर सऊदी अरेबिया को फूड सिक्योरिटी के लिए क्रॉप्स की जरूरत होती है, खेती करने की जरूरत होती है, पर दिक्कत यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर खेती है ही नहीं, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान वाला रीजन ज्यादा है। इसी वजह से इनको फूड क्रॉप भारी मात्रा में इंपोर्ट करनी पड़ती है। इवन भारत भी सऊदी अरेबिया के अंदर भारी मात्रा में फूड क्रॉप सप्लाई करता है। ऐसी कंडीशन में सऊदी अरेबिया ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है उनके ऊपर खेती की जाए, और इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की यह ज़मीन को एक्वायर किया है। जो ज़मीन यहाँ पर पाकिस्तान से ली गई है खानेवाल रीजन के अंदर ली गई है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर विजिट करना है तो आप हमारे इस सेंटर को देख सकते हो, इस वीडियो को एंड तक देख के।